सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं जिस बात को बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर है, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका बहुत काम आने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जैसे मैं सो के उठा, एक बंदे ने काउंसलिंग बुक किया 2000 पे करके। मैंने कहा काउंसलिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब काउंसलिंग हो रहा था उसी दौरान उन्होंने मुझे एक ऑफर लेटर भेजा और वर्क परमिट भी भेजा, जो कि लग्जमबर्ग का था दोस्तों। अब ये लग्जमबर्ग का जॉब उनको कैसे मिला मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको भी ऐसा ही जॉब मिले और आप भी ऐसा ही प्रोसेस करें। बिल्कुल नहीं, पहले सुनिए, उसके बाद में सोचना कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। इन्होंने क्या किया, यूट्यूब पर एक वीडियो देखा। वीडियो देखते देखते मन में लगा कि मैं भी लग्जमबर्ग पहुंच जाऊं, मैं भी वहां पर 3 से 5 लाख महीना कमा सकता हूं। अगर आप भी ऐसे वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो ये बंदा ने क्या किया, जब वो वीडियो देखा 3 से 5 लाख सैलरी मिल सकता है लग्जमबर्ग में, तो उन्होंने तुरंत उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया और एक दिन के बाद कॉन्टैक्ट हो भी गया। जब कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो मुझसे CV कवर लेटर बनवा सकते हैं और उसके बाद मैं आपका जॉब भी अप्लाई कर दूंगा और आपको 4 से 5 लाख का सैलरी मिल जाएगा। अब एक बंदा जो इंडिया में काम कर रहा है, जिसका सैलरी 15 से 20 हज़ार मिल रहा है, वो क्या सोचेगा? अच्छी बात है। अगर आप जैसे बंदे, नेक बंदे जो हैं कि मेरा जॉब अप्लाई कर देगा और मुझे 4 से 5 लाख सैलरी मिल जाएगा, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, उनको जो भी अमाउंट था उन्होंने भेज दिया। किसके लिए? CV एंड कवर लेटर के लिए। CV कवर लेटर तैयार हो गया। तैयार होने के बाद उनका कहना था कि अब आप कुछ पैसे जो हैं, एक सर्टेन अमाउंट था, अमाउंट मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि सामने वाला बंदे ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है, भले आप बता दें लेकिन अमाउंट मत बताइएगा सर। तो मैं इसलिए अमाउंट नहीं बता पा रहा हूँ। तो इन्होंने अमाउंट पे कर दिया। अमाउंट पे करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका मैं जॉब अप्लाई कर दिया है और आपको 2 महीने में जॉब मिल जाएगा। अब 2 महीने के बाद इनको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर वो भी किनके हाथ से? वो यूट्यूबर के हाथ से। यूट्यूबर ने बोला आपका ऑफर लेटर आ चुका है, अब आप ऑफर लेटर साइन करके मुझे भेज दीजिए। अब वो ऑफर लेटर इन्होंने साइन करके भेज दिया। बंदा कहाँ पर है? यूरोप में है। यूरोप में कौन सा देश में है पता नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 15 दिन गुजरा, 15 दिन के बाद फिर फोन आता है, कहा जाता है कि भाई आपका वर्क परमिट आ चुका है। अब आप वर्क परमिट जैसे आ गया है तो आपको इसके एवज में कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो सर्टेन अमाउंट यहाँ भी पे कर दिया। जब उन्होंने मेरा कल का फेसबुक में लाइव देखा, लाइव देखने के बाद वो बंदा क्या किया, कल ही रात को हमारे अकाउंट में 2000 पे कर दिया काउंसलिंग के लिए, ठीक। आज जब मैं सुबह 11 बजे करीब जब काउंसलिंग उनसे कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास एक ऑफर लेटर है और एक वर्क परमिट है, क्या आप चेक कर देंगे? तो मैंने कहा या तो आप काउंसलिंग कराइए या फिर डॉक्यूमेंट चेक कराइए, दोनों में से एक कराइए। तो उन्होंने बोला कि सर भले मैं 2000 पे कर दूंगा आपको, लेकिन आप मेरा काउंसलिंग भी करिए और डॉक्यूमेंट भी चेक करिए, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो मुझे डिटेल्स में समझ में आएगा और अगर डॉक्यूमेंट चेक करके बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो फेक है, रियल है। और जब आज दोपहर मैंने जब डॉक्यूमेंट्स चेक किया तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जब मुझे मिला कि ये दोनों फेक है तो उस बंदे को बताया, तो उस बंदे ने इमीडिएटली उनको कॉल किया। जब कॉल किया तो कहा जा रहा है कि जो करना है कर सकते हो, 1 पैसा भी रिफंड नहीं होगा। अब बताओ मेरा दोस्त, मैं कई बार बताया है कि लग्जमबर्ग के नाम से बहुत फेक होता है। आपको लग्जमबर्ग का वीजा, वर्क परमिट कुछ नहीं मिलता है मेरा दोस्त, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। अब ये बंदा तो मुझे बोला कि सर आपका मैंने वीडियो पहली बार देखा कल, वो भी फेसबुक लाइव में। इसके पहले तो मैं यूट्यूब में देखा ही नहीं था। यूट्यूब में तो मैं दूसरे का वीडियो देखा और ट्रस्ट कर अप्लाई कर लिया, और वो बंदा रहता है यूरोप में। अब मैं मांगू तो मांगू कैसे पैसा? तो यही दुख है मेरा दोस्त। मैं कहता हूं कि भाई आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका नज़दीकी कहीं पर एजेंसी से अप्लाई करें, या फिर आप उसको ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट कैसे आएगा? आप किसी को फॉलो करें साल 1.5 साल, क्योंकि ये लाखों रुपए की बात है। आज अगर आपने मेरा वीडियो देखा, कल अप्लाई मत कर दें। पहले किसी से अप्लाई करना है तो उनको लगभग 6 महीने से साल भर तक पहले उनको जांचें, परखें, उनको मतलब फॉलो करें, तब आपको समझ में आएगा कि बंदा कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। अगर आज ही आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो वो कैसे समझ में आएगा? तो ऐसा गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप भी ऐसे गलती करते हैं तो ये मेरा जो भाई है,
जिन्होंने आज मेरे से काउंसलिंग बुक करा के अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाया, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसे घटना हो सकता है। तो इससे बच के रहें। जहाँ भी अप्लाई करते हैं पहले प्रॉपर रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद डिसीजन लें। ये भी चीज़ आपको देखना है कि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, क्या उस जॉब के लिए आपके पास वो स्किल्स है, वो एजुकेशन है, वो एक्सपीरियंस है। अगर है तभी जाके थोड़ा स्टेप लें, अदरवाइज स्टेप बैक करके पैसा बचा लें मेरा भाई, नहीं तो आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। मैं इस बात को कई बार उठाया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर आपके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स आता है तो आप मेरे से एक बार वेरीफाई जरूर करा लें किसी को पैसा देने से पहले। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो भैया हम क्या ही कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा शायद पैसा है तो आप पैसा लुटाने के लिए रेडी हैं तो लुटाते रहिए, मैं क्या ही कर सकता हूँ। दूसरा, इसके बाद जब इन्होंने मुझे थोड़ा देर पहले जब कॉल किया, रोने लगे कि सर मेरा इतना पैसा डूब गया, रास्ता बताइए कि पैसा वापस कैसे लाऊं। अब मैं कैसे बताऊं, जो बंदा यूरोप में है वो बंदा क्या आपको पैसा वापस ला के देगा? और क्या आप वो पैसा लेने के लिए यूरोप जा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो इंडिया होता तो कम से कम आप जाकर के पैसा मांग भी सकते थे, राइट और रॉन्ग। वैसे इंडिया में भी बहुत मुश्किल है, तो आप चाहे इंडिया से अप्लाई करें चाहे एब्रॉड से अप्लाई करें मेरा दोस्त, पहले भली भांति जाँच लें, परख लें, उसके बाद ही जो अप्लाई करें। और लग्जमबर्ग के नाम पे, पोलैंड के नाम पे, चेक रिपब्लिक के नाम पे तो कभी आप अप्लाई ही ना करें, क्योंकि यहाँ का वीज़ा मिलेगा ही नहीं फिलहाल। जैसे ही अगर पोलैंड का वीज़ा मिलना शुरू हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सही समय में इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग जो हैं ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपको ना जाने क्या क्या करा देते हैं। कई लोग मुझे भी कॉन्टैक्ट करते हैं जॉब्स के लिए, मैं क्लियरली समझा देता हूँ कितना समय लगेगा, क्या जॉब मिलेगा, इसलिए मैं पहले काउंसलिंग करता हूँ। बिना काउंसलिंग का मैं किसी का भी प्रोफाइल को टच भी नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रोफाइल में ये समझ में आता है कि आपका प्रोफाइल क्या है, और प्रोफाइल के हिसाब से जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो कंट्री का रिक्वायरमेंट है, उसका पता चलेगा। और जब दोनों मैचिंग होता है तभी जाके अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, 2000 रुपये क्यों ही बर्बाद करें, बर्बाद करें तो लाखों रुपये बर्बाद करें और बाद में रोते रहें बैठ के, जैसे आज ये बंदा रो रहा था। ठीक ऐसे मेरे पास डेली डॉक्यूमेंट्स आते हैं। लेकिन आज मैं जो देखा ये नया चीज़ कि कोई बंदा यूरोप में बैठा हुआ है और आपको बैठकर ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, क्या ही बताएं। तो इस तरह का प्रोसेस से बच के रहे मेरा दोस्त, और हो सके तो पहले काउंसलिंग जरूर बुक करें मेरे साथ। मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप कहीं से अप्लाई करें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये गाइड करूंगा कि कैसे आप जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा जॉब के लिए कैसे और कितना सैलरी आपको मिल सकता है। पहले जानकारी लें 1-to-1 वीडियो कॉल से, फिर आप कहीं से भी अप्लाई करें, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है वो डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजें, मैं वेरीफाई कर दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है, कहीं आप ठगा तो नहीं रहे हैं। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं या आपके हाथ में है। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। आज के इस वीडियो से मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।